नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी तकनीक की जो थोड़ी साइंस फिक्शन जैसी लगती है पर अब हकीकत बन रही है। मेरा मतलब है ये नन्हे कीट जैसे ड्रोन, खासकर चीन का जो मच्छर ड्रोन है। हमारे पास चीन का मच्छर ड्रोन निगरानी और खतरे नाम के लेख से कुछ जानकारी है। तो आइए जरा समझते हैं कि ये क्या बला है और क्यों इस पर इतनी चर्चा हो रही है। देखिए, हम सब आम ड्रोन से तो अब काफी वाकिफ है ना, जो आजकल डिलीवरी से लेकर वीडियोग्राफी तक में दिख जाते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये मच्छर ड्रोन, ये कुछ अलग ही चीज लगती है। हाँ, ये बहुत अलग है। ये साधारण ड्रोन से बिल्कुल अलग। इसे चीन के राष्ट्रीय रक्षा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने विकसित किया है। अच्छा। आप सोचिए, एक असली मच्छर के आकार का उड़ने वाला यंत्र। मच्छर के आकार का? हाँ, लंबाई में सिर्फ 1.3 सेंटीमीटर और वजन 1/3 ग्राम से भी कम। इसे माइक्रो यूएवी कहते हैं। क्या बात है, गजब। इतना छोटा, इसमें फिर तकनीक क्या क्या भरी है? इसमें यही तो कमाल की बात है। इतने छोटे से आकार में भी आप देखिए, माइक्रो कैमरा है, सेंसर है, वायरलेस कम्युनिकेशन है और पावर सिस्टम भी। सब कुछ। जी। और इसके पंख पत्ती जैसे हैं, वो फड़फड़ा कर उड़ते हैं। पैर एकदम बाल जितने पतले हैं, ताकि कहीं भी बैठ जाए। हाँ, ताकि कहीं भी आसानी से, मतलब अनदेखे में बैठ जाए। अच्छा। और इसे कंट्रोल कैसे करते हैं? स्मार्टफोन से। कमाल है। जी। मुख्य तौर पर इसे सेना और खुफिया एजेंसियों के लिए बनाया गया है। अच्छा। ताकि संवेदनशील जगहों पर गुप्त निगरानी या जासूसी की जा सके। तो मतलब इसका असली मकसद हुआ छिपकर जानकारी जुटाना? हाँ बिल्कुल, वही है। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये लगभग अदृश्य है, दिखता ही नहीं। हाँ। ये इमारतों में, कमरों में या मतलब किसी भी प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना किसी की नजर में आए घुस सकता है। अच्छा। और वहां फिर वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता है या डेटा भेज सकता है। सोचिए, जासूसी मिशन या आतंकवाद विरोधी अभियानों में ये कितना कारगर हो सकता है, और वो भी बिना किसी इंसान को जोखिम में डाले। सही बात है। ये तो उन जगहों पे पहुंच सकता है जहां इंसान का जाना मुमकिन ही नहीं। बिल्कुल। और यहाँ तक कि इन्हें आत्मघाती मिशन के लिए भी तैयार करने पर काम चल रहा है, मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। ओह, ये तो वाकई जासूसी की दुनिया को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन क्या इतने छोटे ड्रोन के सिर्फ यही खतरनाक इस्तेमाल है या कुछ अच्छे काम भी आ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके सकारात्मक पहलू भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए, आपदा राहत में कोई इमारत गिर गई है तो ये मलबे में छोटी छोटी दरारों से घुसकर देख सकता है कि कोई जिंदा फंसा है या नहीं। हाँ, ये तो बहुत उपयोगी हो सकता है। और पर्यावरण की निगरानी, मुश्किल जगहों पर जहां पहुंचना कठिन हो, वहां प्रदूषण या किसी जहरीले पदार्थ का पता लगा सकता है। अच्छा। खेती में भी शायद ये पौधों का परागण करने में मदद करे, या फिर कीटनाशक सिर्फ वहीं डालें जहां बिल्कुल जरूरत हो, बहुत सटीक तरीके से। प्रिसिजन एग्रीकल्चर जिसे कहते हैं। हाँ, वही। और सोचिए, फैक्ट्रियों के अंदरूनी हिस्सों की जांच करनी हो या वन्य जीवों पर नजर रखनी हो, कई संभावनाएं हैं। अच्छा, ये पहलू भी जानना जरूरी था। पर जो खतरे हैं वो वाकई चिंताजनक लगते हैं। सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं? खतरे? हाँ, खतरे कई हैं और काफी गंभीर हैं। पहला और सबसे सीधा खतरा तो है निजता का, प्राइवेसी का। बिल्कुल। ये किसी के भी घर या दफ्तर में घुसकर आपकी बातें सुन सकता है, आपको देख सकता है, पता भी नहीं चलेगा। ये तो डरावना है। बिल्कुल। दूसरा, सैन्य जासूसी और साइबर जासूसी। ये दुश्मन के ठिकानों से गुप्त जानकारी चुरा सकता है या उनके सिस्टम में, मतलब कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगा सकता है। ओह। तीसरा, लक्षित हमले का डर, मतलब किसी खास व्यक्ति पर जहर या छोटे विस्फोटक से हमला करने की क्षमता इसमें हो सकती है। बाप रे। चौथा, भविष्य में कौन जाने जैविक हथियार फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल हो। और पांचवा, आम अपराधी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पासवर्ड चुराने के लिए या सुरक्षा सिस्टम को नाकाम करने के लिए। और इन्हें पकड़ना तो बहुत मुश्किल होगा। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। इतने छोटे होने की वजह से इन्हें पकड़ना या इनसे बचाव करना मौजूदा टेक्नोलॉजी के लिए लगभग नामुमकिन है। तो क्या ये तकनीक सिर्फ चीन के पास ही है या दूसरे देश भी इस दौड़ में है? नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीन ही कर रहा है। और भी कई देश इस तरह के माइक्रो ड्रोन तकनीक पर काम कर रहे हैं। अच्छा, कौन कौन? जैसे अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रोबोबी है, वो मधुमक्खी जैसा दिखता है। मधुमक्खी जैसा? हाँ। फिर नॉर्वे और अमेरिका ने मिलकर ब्लैक हॉर्नेट नैनो बनाया है। वो हथेली में आ जाने वाला छोटा हेलीकॉप्टर ड्रोन है। कई देशों की सेना उसे इस्तेमाल भी कर रही है। ओह, वो तो इस्तेमाल में भी है। जी। इजराइल का स्पैरो माइक्रो ड्रोन है, खासतौर पर शहरी जासूसी के लिए। और रूस और यूके में भी, वहां भी कीड़े मकोड़ों या जानवरों की नकल करने वाले ड्रोन्स पर गुप्त रूप से रिसर्च चल रही है।
तो ये होड़ आप समझिए दुनिया भर में है। तो कुल मिलाकर ये जो मच्छर ड्रोन जैसी तकनीक है, ये तो दोधारी तलवार हुई। एक तरफ अविश्वसनीय क्षमताएं हैं, दूसरी तरफ उतने ही गंभीर खतरे। इसका निचोड़ क्या निकलता है फिर? निचोड़ यही है कि ये तकनीक निगरानी, जासूसी और शायद युद्ध के तरीकों को भी मतलब बिल्कुल बुनियादी तौर पर बदल सकती है। हाँ। और जब जासूसी करने वाले यंत्र इतने छोटे, इतने सस्ते और इतने आम हो जाएं कि उनका पता भी ना चले, तो फिर व्यक्तिगत आजादी और राष्ट्रीय सुरक्षा की भी संतुलन बनाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही बात है। ये बड़े सवाल खड़े करता है कि हम भविष्य में अपनी निजता को, अपनी प्राइवेसी को कैसे बचाएंगे। और यही शायद हमारे श्रोताओं के लिए भी एक सोचने वाली बात है कि जैसे जैसे ये तकनीक और ज्यादा उन्नत और सुलभ होती जाएगी, समाज को हमें व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा करने और इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए किस तरह के नैतिक और कानूनी नियमों की जरूरत पड़ेगी। एक बड़ा सवाल है ये।